इसमें क्या क्या मॉडिफाइड हुआ है ना, इसमें क्या क्या मॉडिफाइड हुआ है और कैसे 10+2 से लेकर है ना 10+2 किस तरह से 5+3+3+4 को बांटा गया है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता ही नहीं है कि 5+3+3+4 है क्या। बोलता है कि 15 साल नहीं उसका करवा देते बच्चों का, उसको 6 साल में करवा देते है ना। 6 साल में हम लोग को 1 क्लास में भेज देते हैं। तो अब जो 6 साल था उसको हम लोग को 3 साल कर देना है, ठीक है। 3 साल में ही बच्चों को हम लोग को भेज देना है। 5 तो प्ले स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को। जब ये एनएपी आ जाएगा तो पहले 3 साल बच्चों को प्ले स्कूल भेजा जाएगा। इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि बच्चे पहले गांव में खेलने के लिए आते हैं, है ना, पहले खेलने के लिए आते हैं। तो बच्चे स्कूल से डरते हैं। एक कहानी है कि एक बगरा था और एक कसाई था, उसको खींच के ले इसलिए रहा है जिसको काटना है अभी। बोलता अच्छा वो स्कूल लेके जा रहा है इसको, इसलिए वो लगा। तो देखिए बच्चे कितना डरता है, स्कूल से कितना डरता है। तो अभी जो 6 साल में हम लोग भेजते थे 1 क्लास में, हम लोग को 3 साल में भेज देना है। वो जो भी बाहर गांव में अपना दोस्तों के साथ करता था, है ना, अपना जो भी गेम खेलता था, गेम ही खेलता था, ठीक है। तो अब उसको स्कूल में ही खेलना है। जो करना है, कपड़ा गंदा करना है ना, अपना जो भी करना है सब स्कूल में ही करेगा। उसको आदत डालेंगे, है ना, उसको डरने नहीं, उसको डराना नहीं। और टीचर को भी उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बच्चे को कैसे, जैसे गार्जियन उसको घर में ट्रेनिंग देते हैं, घर में उसको खिलाते हैं, उस तरह हम लोग को भी उस तरह खिलाना है। तो पहला 5वां प्रोग्राम है, उसमें 3 साल जो है वो बच्चों को प्ले स्कूल में खिलाएगा। उसके बाद इसमें कोई एग्जाम तो है नहीं, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। उसके बाद 2 साल, उसके बाद जब वो खेलते रहेगा, खेलते खेलते 1 और 2 में आ जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब खेलते खेलते 1 और 2 में आ गए, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम ही नहीं है। पहले 5 साल का जो प्रोग्राम है उसमें कोई एग्जाम ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा हम कब 1 क्लास से 2 क्लास में आ गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा 5 हो गया, 5+3 और 1 और 2 में 5वां प्रोजेक्ट में आ गया। अब आएंगे 3, अब 2 हो गया वहां तक। उसके बाद 3, 4, 5 ये तीसरा प्रोजेक्ट में आएगा। तो 3, 4, 5 में हम लोग बच्चा को एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। रटन विद्या को थोड़ा सा हटा देंगे, है ना, उसको एक्टिविटी भी करवाएंगे, ड्राइंग भी करवाएंगे और इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर 3, तो 3, 4, 5 आ जाएगा। 3 में 6, 7, 8 फिर तीसरा प्रोजेक्ट है, 3 प्रोग्राम है 6, 7, 8। 6, 7, 8 में क्या होगा, वोकेशनल कोर्स को बताया जाएगा। 6, 7, 8 में वोकेशनल कोर्स को बताया जाएगा। जैसे कि बच्चे को अगर सीखना है कि ये कुर्सी टेबल कैसे बनता है, या फिर ये बताया जाएगा कि सिलाई बुनाई कैसे होता है। तो ये सारा चीज को बताया जाएगा उस कोर्स में, जब एनएपी जारी हो जाएगा 3 साल में। वोकेशनल कोर्स में रहेगा। और एक लैंग्वेज भी सीखना होगा, एक इंडियन लैंग्वेज भी आपको पढ़ना होगा, जैसे संस्कृत, उर्दू, ये सारे। तो 3 साल ये। अब आ जाएंगे 9, 10, 11, 12, 9 से लेकर 12 तक। तो 9 से 12 तक में क्या होगा, 9 से 12 तक में आप कोई भी स्ट्रीम को चुन सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम को। मतलब कि ऐसा नहीं कि 10th पास करने के बाद 11, 12 में जाते हैं तो क्या लिया, साइंस लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि 10th पास करने के बाद 11 में गए तो क्या लिया, हम साइंस लिए। साइंस लिए आपको स्ट्रीम भी नहीं रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, कोई स्ट्रीम नहीं। और एग्जाम जो है पहले होता था 1 साल में एक बार। अगर फरवरी में एग्जाम है तो बच्चा जनवरी में तैयार होता था कि अब हमको एग्जाम देना है। अब इसमें हो जाएगा सेमेस्टर एग्जाम, 9, 10, 11, 12 में अब हो जाएगा, अगर लागू हुआ तो सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम जब लागू होगा तो बच्चों को एग्जाम से डर पैदा होगा, एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे पहले। क्योंकि अगर फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो जनवरी से ही पढ़ना स्टार्ट करेगा, बाकी सब फाकी मारेगा। तो उससे अच्छा है कि सेमेस्टर एग्जाम किया जाए, जहां पर चार एग्जाम होते थे साल भर में, 9, 10, 11, 12। अब होगा 8 एग्जाम, अब होगा 8 एग्जाम, ठीक है। तो ये है 9+ ग्रेजुएशन में किया गया सबसे बढ़िया बदलाव। ग्रेजुएशन में पहला साल डिग्री, पहला साल जो है
वो सर्टिफिकेट देगा। ग्रेजुएशन का पहला साल, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल में करते हैं, अब 4 साल का हो गया। पता होगा आपको, अब 4 साल का हो गया है ना, जारी होगा, ठीक है, 4 साल का हो गया। तो पहला साल देगा सर्टिफिकेट, पहला साल सर्टिफिकेट। और री एंट्री भी हो गया। री एंट्री मतलब आप अगर क्लास छोड़ के गए, 1 साल का कोर्स करके गए, तो भी आपको सर्टिफिकेट सरकार दे देगी, यूनिवर्सिटी आपको दे देगी सर्टिफिकेट, ठीक है, देगा आपको सर्टिफिकेट। आप कहलाएंगे ग्रेजुएट, आप कहलाएंगे ग्रेजुएट। दूसरा साल कीजिएगा तो देगा डिप्लोमा, दूसरा साल कीजिएगा तो आपको देगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो भी ठीक है। 3 साल का कीजिएगा तब देगा डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट देगा। मतलब अब तो 3 साल पहले भी 3 साल ही था, ठीक है। तो जो आदमी जॉब और कंपटीशन करना चाहता था वो 3 साल का कोर्स करता था, ठीक है। तो अभी क्या है कि 3 साल किए डिग्री खत्म, ठीक है। लेकिन जब चौथा साल कीजिएगा तो आपको देगा रिसर्च सर्टिफिकेट। पहला साल दिया गया सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दिया, उसका वैल्यू। दूसरे साल दिया डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, वो भी वैल्यू। तीसरे साल दिया डिग्री का सर्टिफिकेट, चौथे साल दिया रिसर्च का सर्टिफिकेट, रिसर्च का सर्टिफिकेट। तो अब जो आदमी, जो लड़का 4 साल का कोर्स करेगा ग्रेजुएशन में, उसको फायदा क्या होगा? जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसको फायदा क्या होगा? जो लोग ग्रेजुएशन पीएचडी कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट उनको साथ में मिलेगा? जी नहीं, जो पीजी करेगा आगे जाके, जो पीजी करेगा उसको जो 4 साल का कोर्स किया है वो 1 ही साल करेगा, मतलब 4 साल बचत हो गया। तो 4 साल ग्रेजुएशन किया, उसका पीजी में 1 ही साल का नियम है कि जैसे कि आप 3 साल में किए तो हमारा ग्रेजुएशन का डिग्री, चौथा साल हमारा आपका टॉपिक और सब्जेक्ट बेसिस हो गया। तो वो जो टॉपिक और सब्जेक्ट बेसिस होता है वो एक थीसिस टाइप का हो जाता है। अब आपको उसमें कुछ न कुछ थीसिस जमा करना होगा। तो जब अगर आप पीजी कर रहे हैं तो वो थीसिस और सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उसी पर आपका पीजी होगा। अब वो पीजी होगा तो पीजी आपका सर्टिफिकेट देगा 1 साल, लेकिन अब फिर पीजी 2 साल करिएगा तो आपको आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल एक टॉपिक दे देगा। अभी भी है कि जो स्पेशल पीजी करता है तो वो 3 साल का कोर्स होता है, बहुत से यूनिवर्सिटी में ऐसा है, तो वो केवल टॉपिक साल भर तक वो रिसर्च करते हैं, वो डिग्री अलग मानी जाती है। इसी तरह से तो पीजी जो अब 4 साल में करेगा उसको 1 साल करना पड़ेगा पीजी, है ना। ऐसा नहीं कि 3 साल ग्रेजुएशन किए और चलिए पीजी करते हैं, तो सरकार तो जान देगा 3 साल ग्रेजुएशन किए, है ना, तो आपको 2 साल में करवाएगी, बोलेगी तो चालाक मत बनो तुम, है ना। 3 साल ग्रेजुएशन करके आया है और यहाँ पीजी करेगा तो 2 साल में कर, ठीक है। तो ज्यादा चालाक नहीं बनना है। 4 साल का जो करेगा उसको 1 साल करना पड़ेगा पीजी, ठीक है। तो पीजी में ये सब किया गया है। उसके बाद ये एमए, बीए, एमएससी ये सब हटा गया, ये सब हट गया, क्योंकि आपको सिर्फ ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट देगा, आप ग्रेजुएट है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब हट गया, क्योंकि आप जब कोई स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास तो बहुत सारे स्ट्रीम, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। जितना सारा सब्जेक्ट है तो हट ही गया। बीए वाला क्या कहते थे? आर्ट्स। अब बीएससी जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेगा उसको, अब बीकॉम कॉमर्स वाले को, है ना, कॉमर्स वाले को। तो अब मान लीजिए कि हम कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, इधर से मान लीजिए साइंस ले लिए, आर्ट्स, कॉमर्स ले लिए, हमको जो भी पढ़ने का मन है, तो हम कोई भी स्ट्रीम का रहे कहाँ, हम ना बीएससी का ना बीए का ना बीकॉम का। उसी तरह एमएससी में अगर हम भी उसमें कुछ दूसरा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं तो फिर हम कोई भी स्ट्रीम तो थोड़ी रहे, एमए, एमएससी, एमकॉम, है ना, ये सारा हट जाएगा। पीएचडी में पीएचडी को रखा गया, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, उसको रखा गया है। उसमें एमफिल को हटा दिया गया है। किसी को पता है एमफिल कितने साल का कोर्स होता है? 2.5 साल का है, 2.5 साल, 2.5 साल का है, 3 साल मान लेंगे सब। ठीक, तो एमफिल को हटा दिया गया, एमफिल हट गया, ठीक है। तो उसको करने से फायदा नहीं है। साथ ही साथ ये तो हो गई पूरा 10+2 से लेकर
पीजी तक। ठीक है, अब यहां पर बात आती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। क्या पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी ये है कि जीडीपी अभी कितना सरकार दे रही है, किसी को आइडिया है कि जीडीपी कितना, शिक्षा में कितना खर्च हो रहा है? 3 से 4%। जब ये लागू हो जाएगा एनईपी तो आएगा 6%। तो बहुत सारा बजट लगेगा इसको तैयार करने में, इसलिए अभी लागू नहीं किया गया। फिर पॉजिटिविटी में आता है स्कूल फी। स्कूल फी जो प्राइवेट स्कूल्स फी लेते हैं, बहुत सारे जगह का 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके फी है बहुत जगह प्राइवेट स्कूल में, अपने मन से लेते हैं। पर अभी क्या हो जाएगा इसके लागू होने के बाद कि जो स्कूल फी जो मनमानी करके लेते हैं उसको फिक्स कर देगा, उसको फिक्स कर देगा। जैसे एमआरपी का मतलब किन्हीं को पता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या होता है कि आपको कम दाम में दे देगा, उतने ही दाम में देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उस पर जाओ उससे ज्यादा देगा तो केस हो जाएगा उस पर। आप उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, या तो कम ले सकते हैं या उसी रेट पे ले सकते हैं, है ना। तो स्कूल का जो फी है उसी तरह फिक्स कर दिया जाएगा, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। अभी बोल देते हैं कि पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो चल जाओ, क्योंकि मेरा स्कूल है ना, पढ़ना पढ़ो नहीं तो चल जाओ, फी देना है दो नहीं तो चल जाओ, उस टाइम में फिक्स कर देगा। ठीक है, स्कूल फी के बाद आता है यूनिवर्सिटीज। इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं? किसी को पता है कौन सा यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से होते हैं? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सब आना चाहते हैं। अब पहले भी आना चाहते थे, मनमोहन सिंह के समय में पहले भी आना चाहते थे, पर वो बोले कि हमको 50 करोड़ रुपए दो, 50 करोड़ रुपए दो सिक्योरिटी मनी के रूप में। क्योंकि सिक्योरिटी मनी नहीं देगा तो आप पैसा लेकर पहले भाग जाइएगा, तो आपको कहां लंदन में खोजेंगे, ऐसा नहीं ना। तो नहीं माना, पर बहुत जल्द बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज आने वाले हैं। ठीक है, अगर ये एनईपी अगर जारी हो जाता है तो उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी में डिपार्टमेंट्स को बनाया जाएगा। जैसे प्रीति मैम का एनसीसी डिपार्टमेंट है ना, सभी का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। साइंस का अलग डिपार्टमेंट, मैथ का अलग डिपार्टमेंट, है ना, सभी डिपार्टमेंटल को बनाया जाएगा और उसको अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट को बांटा जाएगा। उसके बाद है टीचर्स के बारे में। टीचर्स सबसे मेन तो टीचर ही है। टीचर्स क्या होते हैं कि कहीं भी देखते होंगे इंस्टीट्यूट तो गए होंगे, है ना। इंस्टीट्यूट में टीचर क्या होता है कि बहुत बड़ा लगता है कि टीचर जो है बहुत अमीर है ना। वीडियो क्या लगता है टीचर बहुत अमीर है, उसके पास बहुत कपड़ा लगता है बढ़िया बढ़िया, और स्टूडेंट यहाँ तक भी है। वो सवाल क्या पूछेगा, बोले मास्टरों से पूछेंगे तो कोई और बोल देगा बहुत अमीर है, बहुत एडवांस है। तो यहाँ बोला गया है कि जब एनईपी आएगा तो टीचर का ड्रेस सस्ता ही क्यों ना हो पर साफ और नॉर्मल होना चाहिए, सोबर ड्रेस कोड के साथ जब लागू होगा तो। ठीक है, ड्रेस कोड के साथ आप घर के बाहर 2 करोड़ का गाड़ी से घूमिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप 2 करोड़ का गाड़ी से घूमिए, कोई मतलब नहीं, क्या खाने का मतलब नहीं, पर मतलब है स्कूल में आप कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, साफ सुथरा एकदम सोबर कपड़ा, ज्यादा हवा वाला नहीं, है ना। तो इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। और जो गुटखा खैनी खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उन टीचर्स का भी यही कहना है ना। ठीक है, तो जो गुटखा खैनी खाते हैं उन लोगों को भी कहना है कि जब ये एनईपी जारी हो जाएगा, जब एनईपी जारी हो जाएगा तो क्या होगा, अब एनईपी जब जारी होगा तो किताब एक मिलेगा, उस किताब के पीछे लिखा रहेगा, जैसे लिखा था ना सत्य वचन वगैरह सब कुछ, तो अब लिखा रहेगा जो टीचर गुटखा खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, वो गंदा टीचर होता है। ठीक है, तो वचन उसको पढ़ेगा। तो आप क्लास में खरीद होकर चुपके खाइएगा, तो अगर देख लिया, है ना, अगर गंदा अगर देख लिया तो बोलेगा ये बैड टीचर है,
नहीं पकड़ाया तो अपना बाहर करके आएंगे, नहीं पकड़ाया तो बढ़िया आगे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हटाइए। आपको जो करना है कैंपस से बात कीजिए। ठीक है, अब टीचर के दिल में डर बैठ जाएगा। जब ये लागू होगा टीचर के दिल में डर बैठ जाएगा कि वाह अब तो सिगरेट गुटखा इसमें तो खाना ही नहीं, बच्चे के नजर में गलत हो जाएगा, है कि नहीं। और एक चीज और खत्म किया गया, खत्म हो जाएगा कि कभी कभी बिहार में एग्जाम होता है, सबको पता है कैसे बिहार में एग्जाम होता है, चोरी होता है। झारखंड में नहीं होता है, चोरी नहीं होता है, चमारी होता है। हाँ, चोरी चमारी होता है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए गया में एग्जाम दिए और एक टीचर गया का है और टीचर बोल रहा है तेरा कॉपी जा रहा है दरभंगा, बेटा आजा कॉपी लेके पैसा लेके तेरे कॉपी हम पास करा देंगे, होता है। तो उस चीज पर भी सरकार नकेल करेगी। अभी झारखंड में होता है, उदाहरण दे रहे हैं इंटर साइंस कॉलेज का रिजल्ट बढ़िया बनने का रीजन क्या है कि वो पैसा पहले जैक में भेज देता है, समझा। इंटर साइंस कॉलेज का रिजल्ट का रिकॉर्ड हुआ है कि वो पैसा पहले भेज देता है। थोड़ा बहुत हम भी सुने पहले नहीं था, 50 साल से। 50 साल से। हाँ, हमें सुन रहे हैं। हम जिसमें पढ़े थे उसमें गए थे, उसमें बड़ा सीरियस कॉलेज खाली गुटखा खाता था बस। हाँ, ठीक है। रजनीगंधा। तो बिहार ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए। बिहार ज्यादा फेमस है, नजर में नहीं आता झारखंड वाला सब, है ना, लेकिन बिहार के आप लोग बात नहीं, हम लोग बिहार से कैसे रहे? मेरठ में पकड़ाया गया। आप बिहारी थे, ये बोल रहे हैं बिहार होने के बाद हम लोग मेरठ में पकड़ाया दक्षिण बिहार। मेरठ कहाँ पे? ठीक है, मेरे उत्तर प्रदेश में। तो उस चीज को भी खत्म किया जाएगा कि आपको बच्चे को चोरी नहीं करवाना है। किसी भी अगर एक राष्ट्र का अगर इकोनॉमी डाउन करना है, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी डाउन करना है अगर, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दीजिए। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दीजिए, बच्चा को चोरी करवाइए, बच्चा को चोरी करवाइए एकदम, वो ऐसे ही राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। अभी एजुकेशन बोल के गए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। बिल्कुल बात सही है। शिक्षा का उद्देश्य है कि अपना ज्ञान को बढ़ाना है, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना है। अगर जिस दिन शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना रहेगा तो सिर्फ नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। यही बात बोला गया सर के द्वारा, है ना। ठीक है, तो ये सब चार, ठीक है, तो ये सब चीज बोला गया अभी, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए शिक्षा का मतलब ये समझिएगा आपको जाके 10-12 में नौकरी करना है। बोलिए। क्षेत्रीय भाषा को जो शामिल किया गया है, तो जो जब ये कॉम्पिटिशन लेवल में जा रहा है, इस लेवल से हाई, ठीक है, उसमें वो कहीं उसको पीछे ना धकेलते। क्या चीज को लेकर? क्षेत्रीय भाषा को भी शामिल किया गया है, जैसे कि अभी ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अभी आपको क्लास 3 या 5 तक, हाँ, आपको 5 तक है, हाँ, वो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। नहीं, यहाँ पर देखिए 3 और 5 में सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना रीजनल लैंग्वेज, वो सही बोले, लेकिन साथ ही साथ आप दिमाग में इंग्लिश का सीबीएसई है, अब इसमें इंग्लिश तो पढ़ाएंगे ना, इंग्लिश तो बोलेंगे ना, इंग्लिश को बोलेंगे मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो मैंडेटरी नहीं। आप इंग्लिश पढ़ाई, आप सीबीएसई है तो झारखंड बोर्ड से थोड़ी पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं, जैसे वो आप क्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चा मराठी है वो उस टाइम उन लोग का जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है अपनी भाषा में, जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है अपनी भाषा में, वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। मराठी जो है, मराठी वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तमिलनाडु में भी आपका वही चीज है। इसमें तमिलनाडु वगैरह की अगर बात करें, तमिलनाडु फिर आप आंध्र प्रदेश, वैल्यू सर इज राइट, आंध्र प्रदेश वगैरह में वहाँ पे इसके पीछे तो हम लोग खुद ही रीजन है ना, हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं खोथा मत बोलना, हाँ, वहाँ पे बोलता है तमिलनाडु तमिल बोलना है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट,
गुजराती बोलना है बोलना है, बराबर सर। हम लोग बच्चे से बात हैं बराबर नहीं सर, बोलना। बराबर सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप जो बोले वो भी ठीक है। एक चीज और बताते हैं, चाइना सब जानते हैं, चाइना में सब जानते हैं, खाली चाय चू बोलता है, उसको सिर्फ बचपन से बोला जाता है कि तू अपना भाषा बोल, अपना भाषा बोल, और उसको कहीं नौकरी नहीं मिलता है चाइना छोड़ के। हम लोग को हर जगह भी जा सकते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानिए लेंगे, आज भी इंडियन फॉर्म में ज्यादा सर्वाइव कर पाए। आज इंडियन सॉफ्टवेयर में ज्यादा वहां पर तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। लेकिन चाइना को शुरू से चाय चून बोलने सिखाया गया, तो हम लोग इंडियन लोग इसी मामले में सबसे ज्यादा है, सबसे बढ़िया मतलब सेकंड नंबर पे है। बाकी फर्स्ट नंबर पे तो वो जनसंख्या के हिसाब से है ना। लेकिन हम लोग जो है रीजनल लैंग्वेज मतलब हम लोग मल्टी टैलेंटेड है कि नहीं, हम लोग मल्टी टैलेंटेड है, हम लोग इंग्लिश समझ भी लेते हैं, थोड़ा बहुत टुकड़ा फुटा बोल भी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नौकरी कर भी लेते हैं बाहर जाके, चाइना वाला सिर्फ चाइना में करे। मेरे साथ हुआ था क्या हुआ था? मतलब सऊदी अरब में एक लेडीज थी, वो चाइना की थी। हमको मतलब दिमाग वहाँ काम नहीं किया कि मतलब हम अपने भाषा से बोलेंगे तो वो जवाब देगी। हम उनसे पूछे कि आप किस देश से, वही चाँव चूँ कर रही थी, हमको समझ नहीं आया। लास्ट में उसको पूछे कि योर कंट्री ने बताई, फिर हम चुप हो गए कि हमको उससे ज्यादा बोलना भी नहीं है, वो चाइना इसे समझ में नहीं आएगा, चाय जो बोल के निकल जाता अपना वो, ठीक है। पता नहीं गाली वाली देख निकल जाता है, ठीक है। चलिए फॉरेन कंट्री हो गया, डिपार्टमेंट हो गया टीचर्स। जैसे ज्ञान जो हम लोग देते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट पीरियड जब जाते हैं तो सिर्फ ज्ञान मत दीजिए, ठीक है, सिर्फ ज्ञान मत दीजिए। जैसे जाते हैं उसको हाइजीन के बारे में पहले बताइए, उसको हाइजीन के बारे में बताइए, पहले नेल से कीजिए, बाल से कीजिए, जो हमेशा बोला जाता है यहाँ पर जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, अभी भी हम सुबह से बीमार पड़े हैं, कॉम्प्यूटर खा के जिंदा है, ठीक है। टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड होता है गंदा खाना खाने और गंदा पानी पीने से हो जाता है। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए, बच्चों को भी सतर्क कीजिए, ठीक है। ये तो पहला हो गया टीचर से, है ना। अब कभी भी क्लास में जाते हैं तो अपने आप को ज्यादा हाई लेवल का मत बताइए, आप कौन है उसको क्या मतलब है। और दूसरा टीचर ने बुराई मत कीजिए, आपका जॉब है, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि वो टीचर को खराब पढ़ाता है, आपको इसलिए रखा गया हम कि वो टीचर को खराब पढ़ाता है, टीचर को खराब पढ़ाता है, ऐसा तो काम करने के लिए नहीं रखा गया है कि नहीं। सबसे पहला काम यही है कि अपना पर ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा काम नहीं टीचर को खराब पढ़ाता है, आपको क्या मतलब उससे, आप पढ़ा दीजिए बायोलॉजी, नहीं अच्छा पूछेगा तो हवा टाइट हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट में सब महान होता है। अब हमको भानु सर हिंदी पूछ देंगे तो हम तो ठीक है। और हमसे बायोलॉजी पूछेगा तो हम अगर 10% बता दें तो 10% बता, अपना सेफ साइड रख ली भानु सर, 10% बताएं, 100% हमसे फिजिक्स पूछिएगा अगर हम 10% बता दें तो सर 10% आप सर 12 साल से पढ़ा भी रहे थे, नहीं वो हम अपना हर टीचर का भानु सर आप 12 साल से पढ़ा भी रहे नहीं वो पढ़ा, हम नहीं बोल रहे हैं, वो हर टीचर को बोल रहे हैं कि वो 10% बोल सकता है, वो भी सब्जेक्ट, हम नहीं है यहाँ, हम यहाँ नहीं सभी है, वहाँ बैठा हर टीचर किसी न किसी समझे नहीं सर, I can't tell you 10%. single percent पढ़ना है। चलिए मैथ आई एम आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैथ, इसलिए कॉपी चेक भी करने का थोड़ा दिक्कत हो गया था, ठीक है। आगे चलिए पॉइंट जल्दी करिए, 35 मिनट कितना है? ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये तो पॉजिटिव वाली बात हो गया सारा कुछ, एक और चीज रह गई पॉजिटिव में कि अब जब लागू होगा तो रिजल्ट हम लोग सब देते हैं, PT2 PT1 सबका रिजल्ट दे देते हैं, है ना। तो रिजल्ट में अब आएगा मार्क्स, मार्क्स तो हम लोग बढ़िया से देते हैं, ठीक है। अब मार्क्स देगा बच्चा लोग, अभी तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मार्क्स देगा बच्चा लोग, ठीक कैसे बोल सकते हैं, मार्क्स बच्चा लोग देगा, ठीक है। तो मार्क्स जो है जैसे इतना जन है हम लोग हैं, ठीक है, तो मेरा क्या परफॉर्मेंस है और मेरा कैसा दोस्ती है विमल सर के साथ वो डिसाइड होकर मार्क्स दिया जाएगा जब लागू होगा, तो अभी नहीं। तो इससे क्या होगा, बच्चा एक तो सेल्फ असेसमेंट कर लेगा, अपना आकलन खुद करना सीख जाएगा, अपना वैल्यू खुद करना सीख जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद है फ्रेंड एंड टीचर्स, ठीक है। अपना जब मार्क्स दिया जाएगा, टीचर लोग जैसे भाईवा लेते हैं, है ना, उस टाइम मार्क्स दिया जाएगा तो बोला जाएगा क्या विमल सर इसको कितना नंबर दे, कुलदीप सर इसको कितना नंबर दे, तो बोलेगा सर क्लास में तो ठीक ही है लेकिन हमसे झगड़ा करते तो कम नंबर दे,
ठीक है, या फिर बोलेगा उसका 10 से लेकर 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक अगर उसका फीडबैक अच्छा है तो उसको ज्यादा नंबर देंगे। ये सब भी जारी हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चा व्यवहारिकता अपनाएगा, उसके पास मानवता का सीख हो जाएगा कि कैसे हम लोग को दूसरे का इज्जत करना चाहिए, है कि नहीं। अपने अंदर सेल्फ असेसमेंट कर लेगा। और टीचर की बात है जहां तक, तो सब तो बता ही दी है कि टीचर जाके कम से कम अपने आप को पढ़ाते समय फ्रेंडली हो जाए। उसके बाद अनफ्रेंडली मोड में डाल दीजिए, ब्लॉक मोड में डाल दीजिए, जैसे व्हाट्सएप में ब्लॉक करते हैं पढ़ाते समय, क्योंकि आप यहाँ हैं, टीचर यहाँ होता है टीचर का, और बच्चा यहाँ है, बोलेगा बहुत अमीर, बहुत अमीर है, इससे कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, उसको बताइए कि बेटा हम भी गरीब थे, तुम भी बन जाओगे, ठीक है। उसको इसी तरह बताना होगा कि बेटा हम गरीब हैं, थोड़ा सा मेहनत किया, हम यहाँ तक पहुंचे, तुम भी पहुंच जाओगे। तो बोलेगा हाँ हम तो ठीक है। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जब डरा दीजिएगा तो बच्चा सवाल नहीं करेगा, कंप्लेंट कर देगा, मतलब पूछते हैं तो बैठा देता है ना। बहुत सारे ऐसे टीचर आपको सप्रेस कर देता है, बच्चों को सप्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज है। नेगेटिव बात क्या है कि इंग्लिश पर कम जोर दिया जाए, नेगेटिविटी इंग्लिश पर कम जोर दिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ एप्टीट्यूड ऑफ टीचर को बताया गया है, मतलब टीचर का व्यवहार कैसा होगा। और टीचर का 4 साल का ट्रेनिंग भी किया गया, 4 साल का ट्रेनिंग भी किया गया टीचर का। 4 साल जिस तरह अभी ये नॉन ट्रेनिंग चल रहा है वो तो अलग ही है, 4 साल और ट्रेनिंग मिलेगा कि आपको कैसे एक टीचर बनना चाहिए, आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, ये सारा बहुत कुछ रहेगा। जैसे हाँ, सैलरी फिक्स कर दिया जाएगा। जब स्कूल फी फिक्स होगा तो सैलरी फिक्स हो जाएगा, जब स्कूल फी फिक्स होगा सैलरी फिक्स हो जाएगा। बहुत कुछ है लेकिन मिलता नहीं। देखिए सब आप अकेले नहीं जीत रहे, सब कुछ नहीं जीत रहे, ठीक है। हाँ बताइए थोड़ा सा, 45 ठीक है, वेट 10 मिनट और थोड़ा सा नहीं तो यहाँ पे है मिड डे मील वाला, ठीक है। माय पॉइंट इज यहाँ पे पहले अभी जो मिड डे मील मिलता है वो सिर्फ आपको एक बार मिल रहा है, बट वहाँ पे 3 टाइम दे रहा है। मॉर्निंग में दे रहा है, फिर दे रहा है, तो फिर सर बच्चा तो यहाँ पे सिर्फ नहीं, यहाँ पे खाना जो मिल रहा है, ठीक है, खाना आपको दे रहा है 3 टाइम, बच्चा तो सिर्फ तरह खाते रह गया, पढ़ा तो अभी राजस्थान में एक पॉलिसी लाई जा रही है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट उसको पैसा देगी, ठीक है। वहाँ पे एक टीचर का आया है कि वो अभी 3-4 साल वो देगा पैसा, ठीक है। 3-4 साल के बाद वो क्या करेगा कि वो पैसा देना बंद कर देगा, वो कह देगा कि प्लीज मैं अब सक्षम नहीं हूँ, ठीक है। उधर वहाँ उसको बंद किया, ठीक है। बच्चा प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके पहले आया यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, वहाँ से हो गया। अब यहाँ पे वो जब फंड देना बंद कर दिया, ठीक है, तो फिर वो मतलब फीस अब फीस क्या पर उसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको फिर से अब मतलब जो लोग गरीब है, ठीक है, पैसा नहीं रहा था तो प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब यहाँ आ गया। अब यहाँ पे फिर से वो है कि पे हम नहीं कर पा रहे, प्राइवेट स्कूल का फीस पहले से भी वो नहीं पे कर पा रहा है, तो इस तरह की चीजें भी मुझे दिक्कत आएंगी। ये जो 3 टाइम जो किया हाँ खाने वाला, बस ये भी नेगेटिव चीज है जो हमको समझ में आता है। सही बात बोल रहे हैं मैम, सही बात। अच्छा आंगनबाड़ी के बारे में किसी को पता है? आंगनबाड़ी ठीक है, हाँ किसी को पता है आंगनबाड़ी? मुझे नहीं पता, इसके पूछे जी हाँ क्या होता है आंगनबाड़ी? चलो प्ले स्कूल है, खेल में ही वहाँ पढ़ाया जाता है। एक एनजीओ के थ्रू
एनजीओ के थ्रू हाँ, किसी भी एनजीओ के थ्रू वो मतलब उसको रन किया जाता है। वहाँ पे मतलब जो भी गांव के लोग हैं वो 3 साल 2.5 साल तक के बच्चों को भेजते हैं। वहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलते खेल में ही वो मतलब कुछ सीखते हैं, वोकली बोलना, और फिर वहाँ पे उनको कुछ फूड भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपका दलिया वगैरह हो गया, वो सब भी उनको दिया जाता है। हाँ आंगनबाड़ी के बारे में विशेष जानकारी देता था। गुप्ता सर, आंगनबाड़ी के बारे में क्या जानते हैं? गुड़ चना मिलता है। My beautiful bhabhi is in working in Anganwadi. Yes, sir. आंगनबाड़ी हाँ So let us start with the NAP. अभी शुरू NAP, the famous statement of Nelson Mandela. ये तो मेरा ज्ञान था, अब हम थोड़ा सा पढ़ाई पीपीटी। अच्छा पीपीटी मतलब क्या होता है वहाँ से? PowerPoint presentation. सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पॉइंट, मतलब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन मतलब उसको बोलते हैं। पावर प्रेजेंटेशन पॉइंट। ठीक, देखिए बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला डिस्प्ले इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका घुसिएगा तो वहां पे यूनिवर्सिटी में कुछ लिखा रहेगा बाहर में। तो लिखा क्या रहेगा? डिस्ट्रॉय एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम। हम लोग को अगर किसी का राष्ट्र को बर्बाद करना है तो एटॉमिक बम गिराने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है? द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। हम लोग को मिसाइल रखने की जरूरत नहीं है। इट ओनली रिक्वायर्स लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर को गिराती है, एंड अलोइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट, और बच्चे को चोरी करवाई, वैसे ही राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? अब राष्ट्र बर्बाद होगा तो क्या क्या होगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब अगर शिक्षा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? पहले पेशेंट डाई एट द हैंड्स ऑफ सच डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं तो पेशेंट को मार देगा, ठीक है? दूसरा है बिल्डिंग कोलैप्स एट द हैंड्स ऑफ सच इंजीनियर। अब इंजीनियर पढ़ा लिखा है ये नहीं, बिल्डिंग गिरा देगा। तीसरा, मनी इज लॉस्ट एट द हैंड ऑफ सच इकोनॉमिक एंड अकाउंटेंट्स। गिरी सर, है कि नहीं? अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहते तो आज को सैलरी देने में लड़ा हो जाता है। हाँ, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा कमी नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता तो हाँ। उसके बाद ह्यूमैनिटी डाइज एट द हैंड ऑफ सच रिलीजियस स्कॉलर, मतलब जो ज्ञान देते हैं धर्म आत्मा लोग, धर्मगुरु लोग, है ना? मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, ठीक है? जस्टिस इज लॉस्ट एट द हैंड ऑफ सच जज। वो जज अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो निर्दोष को भी सजा देगा। किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स। द कोलैप्स एट द एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ नेशन। बोलने दीजिए, आप लोग कम बोलिए। ठीक है, कोलैप्स ऑफ नेशन। अगर एजुकेशन खत्म है तो हमारा राष्ट्र खत्म, ठीक है? व्हाट डज एजुकेशन पॉलिसी मीन? इसका गया कहां? अच्छा ऐसे आएगा। एजुकेशन पॉलिसी रिफर टू द कलेक्शन ऑफ लॉ रूल्स एंड गवर्न द एजुकेशन सिस्टम। मतलब रूल रेगुलेशन को बनाया गया है ताकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है अच्छे से चल सके, ठीक है? उसके बाद है व्हाई इंपॉर्टेंट स्टडी एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग क्यों पढ़ेंगे एजुकेशन पॉलिसी को? क्या जरूरत है इसका? जरूरत ये है कि पॉलिसी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प द स्कूल कॉलेज एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर, क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। हम लोग शिक्षा के लेवल को बढ़ाएंगे सब मिलकर, है ना? ऑफ लर्निंग एंड सेफ्टी एज वेल एज एक्सपेक्टेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना? हम लोग को शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि रटा देंगे बच्चा को, रटाना नहीं है, हम लोग को सोचने पर मजबूर करना है। जैसे गांधी जी का कौन अधिवेशन था? अशोक सर, कौन अधिवेशन था गांधी जी का? बेलगांव अधिवेशन क्या? अच्छा, जो महात्मा गांधी थे वो गर्म पंथी थे कि नरम पंथी? गर्म पंथी। तो यही चीज को बच्चे से पूछना है कि गर्म पंथी में क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? ये नहीं कि बेलगाम अधिवेशन किए, लाहौर अधिवेशन किए, वो तो रटा दिया, है कि नहीं? यहाँ पूछना है कि क्यों नहीं थे, सवाल पूछना है, बच्चे को सोचने पर मजबूर करना है। बैठ जाइए सर, ठीक है? Without education policy, educational institute would lack the structure able to meet the need of student. जो स्टूडेंट को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर एजुकेशन पॉलिसी हम लोग नहीं पढ़े तो।
वैसे हम लोग सब मल्टी टैलेंटेड टीचर्स हैं क्योंकि डिवाइन में सर्वाइव कर गए तो बहुत ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिसी इन एजुकेशन? Don't say this kind of things. व्हाई सर? Don't say this kind of things here. हाँ एडवांटेज है, कुछ लाभ भी इसका, ऐसा नहीं आप जो नेगेटिव समझ रहे समझिए। पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट, रूल्स इंपॉर्टेंट है। They help the school college establish rules and procedure that will function effectively and ensure everyone is connected. सभी कोई कनेक्ट रहेगा, इसको पढ़ेगा तो मानवता है ना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेगा। आज के डेट में ह्यूमन बिहेवियर खत्म हो गया है, सब सेल्फिश हो गया है, ठीक है। तो सेल्फिश हाँ ठीक है सर। स्कूल कॉलेज क्रिएट स्टैंडर्ड, ठीक है, स्कूल कॉलेज क्रिएट स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर लर्निंग एंड सेफ्टी। बचाव के साथ हम लोग को रखना है, एक्सपेक्टेशन बढ़ाना है, बच्चों को लक्ष्य के बारे में बताना है ना। उसके बाद है व्हाट आर द फीचर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। जैसे मोबाइल में फीचर होता है 32 मेगापिक्सल कैमरा और ये सब, उस तरह सब फीचर है। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक रिव्यू प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इंटेग्रिटी ऑफ मेनी एजुकेशन गोल्स। हम लोग को गोल्स के बारे में बताना है। इनकंसिस्टेंसी मतलब जो बच्चा कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रख पा रहा है, हम लोग उसको बताते रहना है, ठीक है। ऑफ एजुकेशन गोल कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है शिक्षा का, तुम पढ़ काहे रहे हो? भैंस चराने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, है कि नहीं? बकरी चराने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, माँ बाप शादी तो नहीं करा देगा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है पढ़ने का? इंडिपेंडेंस बनोगे कि नहीं, ये सारा कुछ। एंड वेटिंग एजुकेशन गोल, कोस्ट ऑफ द गोल, है ना। टू नोटेबल ऑब्जर्वेशन बोला, टू नोटेबल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये नोटिस किया गया है कि टुडे एजुकेशन फेल, आज का एजुकेशन फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड विद इंक्रीज लिटरेसी लेवल, साक्षरता दर खत्म हो चुका है। दिस इज डिक्लाइन इन ह्यूमन वैल्यू इन द सोसाइटी। समाज में मानव का वैल्यू खत्म हो चुका है, ठीक है। काशी सर हाँ, हेंस गॉट ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम। अब ये क्या है? हमने लेफ्ट सर